यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। यो अनादि अनंत निरुपाधिपदे प्रदिष्ठ कल्याण कृन्नखिल जन्मभृतां वरिष्ठ पापान्निवारयति पाति च सत्सखेव सोऽयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज पुनः संस्था सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से यह संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम प्रस्तुत है। इसमें धन खर्च करने वाले श्रीमान अजय जी हैं। उनकी पत्नी परिवार के लिए एक सुखद जीवन की याचना ईश्वर से करता हूँ। आप सब भी सुखी रहें और इस बात को आगे सुनते और विचार करते रहें। कभी यदि परस्पर कहीं मिल जाएं तो भी इस पर दो दो बातें हो सकती हैं। आपको यदि ये लगे कि इस कार्यक्रम में मेरे बोलने के लिए कुछ तरीके या कुछ भी बदलने हों या आप कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं, कहीं से अपने गुरुजनों से कुछ आपने जाना है कि इस विषय को इस प्रकार सुना गया है या जाना गया है या कहीं पढ़ा भी गया है, तो आप कुछ सुझाव यदि देना चाहते हैं तो उस सुझाव का हार्दिक स्वागत है। आप वो सुझाव हमें हर प्रकार से यहाँ अर्थात इस टेलीविज़न स्टूडियो में आप दे सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं और या मेरे साथ आप मिल सकते हैं। मैं राम कुबेर और मेरा फ़ोन नंबर है 8918050। इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। तो आप मुझसे कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं, उसका स्वागत करूंगा। धन्यवाद। चलिए, तो जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, इस बात पर बात हो रही थी। तो पिछले समय मैंने आपको धृतराष्ट्र जी की उपाख्यान सुना करके व्यास जी ने किस प्रकार उसे उपदेश किया कि शोक नहीं करने का, किसी के निधन होने पर, किसी शरीर के अंत होने पर, तुम्हारे पुत्रों का नाश होने पर कोई शोक नहीं किया जाना चाहिए और तुम अभी से बैठे हुए शोक में डूबे हो। धृतराष्ट्र को किस प्रकार व्यास जी ने समझाया और इसी बात को लेकर के श्री रामायण जी में घटना घटती है, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से मित्रता करके और बाली का वध करते हैं। बाली वध हुआ और तारा बहुत विकल हो गई। तो तारा बाली की पत्नी, क्या विस्तार करें, कथा को आप भली प्रकार जानते हैं। तो तारा आकर पहुंचती है, बाली का शव सम्मुख पड़ा है और शव को देखकर तारा
विह्वल हो जाती हैं, रोती हैं बहुत, और रोती हुई ये कहती भी है कि किसने मारा, क्यों मारा, मेरा पति मर गया, इस प्रकार विलाप करती है। बाली के शरीर छूटने पर भगवान श्री राम ने तारा को तात्विक समाधान कराते हैं। तो राम जी तारा की इस दशा को देख करके और राम जी उपदेश करते हैं। तारा बिकल देखे रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। जो भगवती तारा जी को व्याकुल प्रभु रामचंद्र जी देखें तो सोचा कि ये तारा जो पंचकन्याओं में एक है, ये इस प्रकार विह्वल हो गई शव को देखकर। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान प्रकट करते हैं, और ज्ञान जहां पर प्रकट हो वहां पर माया नहीं रहती। सूर्य जहां पर उदय हो जाए वहां अंधकार नहीं रहता। इसी प्रकार ज्ञान सूर्य प्रकाश की तरह है, और माया जो है वो अंधकार की तरह है। तो श्री रामचंद्र जी ज्ञान की पिटारी खोलते हैं और माया भाग जाती है, माया को प्रभु हर लेते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी उस समय अपना तारतम्य तारा के साथ जोड़ लेते हैं। तारा फिर प्रभु की ओर देखने लगती है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे तारे, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचितय अति अधम शरीरा। क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5। गोस्वामी तुलसीदास जी की यह विशेषता देखिए कि इन 5 महातत्वों को उन्होंने किसमें, चौपाई की एक अर्धाली में बांध दी। 5 को एक अर्धाली। क्या विशेषता है? तुलसीदास जी क्या हैं, कौन हैं? इस प्रकार कैसे उन्होंने इसे रच दिया। एक चौपाई में इतनी सारी बातें, बहुत सारगर्भित चौपाइयां हैं गोस्वामी तुलसीदास की। और यह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना हुआ ये है, और इसे शरीर कहते हैं। हे तारे, ये शरीर है, और ये शरीर है कैसा? बोले अति अधम शरीरा, अति अधम, बहुत निम्न है, क्योंकि ये शरीर कुछ जानता नहीं है, अनजान है, पर फिर भी सब कुछ ये शरीर करता है। देखता, सुनता, चलता फिरता, उठाता, धरता, पकड़ता, सब कुछ कर लेता है। इन शरीर में जो इंद्रियां हैं, वे इंद्रियां अपने विषय की ओर दौड़ जाती हैं, भाग जाती हैं, और अपने विषय का भोग ये इंद्रियां करती हैं। और जो ऐसा है तो ये तो बहुत बहुत सारे बुरे कर्म भी करते हैं, जिनके कारण ये शरीर अधम है। और ये अधम शरीर यहीं पर परिवर्तित होते होते अंत में शव को प्राप्त हो जाता है, और फिर नया शरीर आता है, फिर परिवर्तन होता है, फिर शव को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इसे अति अधम कहा है, अति अधम, क्योंकि इनका उद्धार नहीं हो सकता। ये कभी मुक्त नहीं होता,
शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, यहीं का है, इस संसार का है, पंच महाभूतों से रचित है। बस इसीलिए कहा कि पंच रचित अति अधम शरीरा। और यदि तुम इस शरीर के विषय में रो रही हो, प्रकट सो तनु तव आगे सोवा, तो यदि शरीर के लिए तू रो रही है तो हे तारे, ये शरीर तो तुम्हारे सामने सोया हुआ है, सामने पड़ा है। शरीर में कुछ और ढूंढती हो तो दूसरी बात। जीव नित्य, हे तारा, जीव नित्य है, जीव सत्य है, जीव सदा रहने वाला है। तो यदि तुम इस शरीर के लिए रो रही हो तो तेरे सामने है, ले जाओ, अपने पास रखो, चुआ चंदन लगाओ, जो भी कुछ करना है करो, शरीर तुम्हारे साथ है। पर यदि जीव के लिए तू रो रही है तो जीव तो नित्य है, सत्य है, सनातन है, सदैव रहने वाला है। तो कहीं लगी तुम रोआ, तो जीव के लिए क्यों रोना, जीव के लिए क्यों शोक करना? तो जीव के लिए कोई शोक नहीं करते। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी तारा को समझा देती है, और जो तारा इस बात को समझ लेती है तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, तो ज्ञान उत्पन्न हो गया। प्रभु के साथ तार जुड़ा, प्रभु ने उपदेश किया और तारा जी को ज्ञान उत्पन्न हो गया। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और प्रभु के चरणों में लग गई कि नहीं, यदि ये जीव सत्य है तो प्रभु आप तो भी सत्य हैं, तो आप में उस जीव में तो कोई अंतर नहीं। तो हमें इस समय शव की ओर नहीं पर उस सत्य की ओर झुकना है। तो तारा झुक गई उस सत्य की ओर, सत्य श्री रामचंद्र जी के चरणों में पड़ गई, क्योंकि ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो ज्ञान ही उत्पन्न कराने का सर्व प्रयास है। श्रीमद् भगवद गीता क्या जितने भी उपदेश किए गए हैं वे सभी ग्रंथ केवल ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए है, पर ज्ञान उन ग्रंथों में नहीं है, उनमें ढूंढने से ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान आप में है, आप विचार कीजिए, जीव को तत्व रूप से समझिए, ज्ञान उत्पन्न होगा। सत्य को जैसे तारा यहाँ पर जान लेती है कि सत्य कौन, तो बोले ये जीव सत्य है, जीव सत्य है, जीव नित्य है, के ही लागे रोआ, क्यों रोती हो? तो बोले जीव नित्य है, तो प्रभु आप भी तो नित्य है, तो आप में ही जीव है, जीव और आप में कोई अंतर नहीं, आपके चरण में लगती हूँ। और जबकि ज्ञान उत्पन्न हो गया तो चरण लग गई, और लीन्हे सी परम भक्ति वर मांगी, चरणों में लग करके और तारा जी परम भक्ति मांग लेती है कि हे प्रभु मुझे आप अपनी परम भक्ति प्रदान कीजिए, जब तक मैं भी संसार में इस शरीर में रहूं तब तक आपकी परम भक्ति मैं कर सकूं, और आपकी सेवा रूप भक्ति करती हुई मैं अंत में आपको पा जाऊं। तो इस प्रकार से तारा जी को ज्ञान हुआ, और जब ये हो गया तो साधना में लग गई। तो जीवन एक साधना है, जीवन एक साधना है। साधना करो, अरे कुछ भी की साधना की जा सकती है। संसार में कुछ पाने के लिए साधना की जाती है, तपस्या की जाती है। कुछ आगे होने के लिए बेटी का विवाह करना है तो फिर तपस्या शुरू, कठिनाई कष्ट जो भी कुछ हो सब सहा जाता है, और तैयारी की जाती है। और उस दिन उस तारीख के लिए, जबकि बेटी का विवाह है, उस तारीख के लिए सब कुछ आपने तय कर लिया तो विवाह संस्कार संपन्न हो गया, अर्थात कार्य की पूर्ति हो गई। तो ये साधना है। इसी प्रकार साधना अनुष्ठान आपके ईश्वर के प्रति, देव के प्रति, पितरों के प्रति साधक साधना करता है, और साधना करते हुए अंत में इसे पा लेता है, अंत में साध्य को पा लेता है। जिसके लिए साधना की जाती है अंत में उसे पा लेता है।
साधना पूजा है, साधना कीर्तन है, साधना भजन है, साधना सेवा है, ध्यान पाठ जप तीर्थ श्रवण भक्ति, फिर भी सिद्धि नहीं होती कि साधक उपासना करते हुए सिद्ध पुरुष अर्थात जीवन मुक्त हो जाए, ये प्रयत्न होता है साधक का। साधना करने वाला व्यक्ति तो पूजा सेवा ध्यान जप तप मंत्र तीर्थ श्रवण भक्ति सब कुछ सेवा में इस प्रकार से लग जाता है साधक, फिर भी सिद्धि नहीं होती कि साधक उपासना करते हुए सिद्ध पुरुष अर्थात जीवन मुक्त हो जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि इतनी साधना आप भी करते हैं, आपके साथ और लोग भी, सारा संसार साधना में लगा हुआ है। सबसे पूछो तो पता चलता है कि वह गिरजाघर जाता है, मस्जिद जाता है, मंदिर जाता है, तीर्थों में जाता है, काबा जाता है, काशी जाता है, कहाँ कहाँ किस किस पुर को नहीं घूमता है, और घर पर जो उपासना आदि करता है, फिर मंत्र जाप करता है, ये पाठ पूजन सब कुछ करता है, पर फिर भी ऐसा कोई नहीं दिखता कि जो जीवन मुक्त हो, जो मुक्त हो गया हो, जो इस जीवन में इस शरीर में मुक्ति पा गया हो, संसार में रह रहा हो पर मुक्त हो, ऐसा तो नहीं दिखता। और यदि कभी दिखे तो आप तो उसे पागल ठहराएंगे कि ये तो पागल है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा, उसे कुछ चाहिए नहीं, संसार से कोई संबंध और मतलब है ही नहीं उसे, तब तो आप उसे पागल ठहरा देंगे। तो ऐसे तो नहीं दिखते कि जो जीवन मुक्त है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है कि कोई जीवन मुक्त हो जाए, इस शरीर में मुक्ति पा ले, यहीं पर संसार में ही। जब तक साधक शरीर के साथ मैं और मेरा का संबंध रखेगा तब तक मुक्ति नहीं है। मैं और मेरा, मैं और मेरा, ठीक है। ममत्व अहम, अहमत्व ममत्व, अहमत्व ममत्व, अहम मम, अहम मम, इसमें जब तक रहेगा मैं और मेरा, मेरी संबंध रखता है, तब यज्ञ तप दान आत्मा परमात्मा का चिंतन भी कर ले, उसका बंधन नहीं मिटता। मैं और मेरा यही बंधन को बांधे रहता है। मैं माने अहंकार, मैं अहंकार, पर मैं है क्या? शरीर। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत लंबा हूँ, मैं बहुत नाटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं ये हूँ, मैं गोरा हूँ, तो नहीं। ये तो मैं का स्वरूप ये नहीं है। मैं ना गोरा होता, न लंबा होता, न नाटा होता, न मोटा होता, न पतला होता, न दुबला, कुछ नहीं होता। मैं तो मैं है। तो यदि आप जीव हैं और जीव मैं है, तो मैं का ये स्वरूप नहीं है जो जिस स्वरूप का वर्णन आप करते हैं। तो आप तो शरीर का वर्णन करते हैं, सत्य का, मिथ्या का वर्णन कर रहे हैं। तो मिथ्या सत्य नहीं है, और वो सत्य यदि नहीं है तो वो जीव नहीं है, तो मुक्त कैसे होगा? तो यही मैं है, यही अहंकार है, और ये अहंकार जो है ये शरीर के साथ है। और फिर मेरा भी शरीर के साथ है। ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाक है, मेरा कान है, ये मेरी नाक है, ये मेरी आँख है, ये सब होता है, ठीक। ये मेरा घर है, ये मेरा आंगन है, ये सब तो मेरा 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 मेरा, तो मेरा मेरा एक एक मेरा, एक एक बंधन, एक एक मेरा, एक एक बंधन। तो बंधन इसको बांध लेता है, और जो बांध बन जाता है तो बद्ध होता है, मुक्त नहीं होता। तो इसलिए जरूरी है शरीर शरीरी को पृथक समझे, शरीर शरीरी को पृथक समझे, अर्थात जीव को अलग समझ ले, विवेक के द्वारा साधना करे, समझ ले, विवेक के द्वारा साधना करे, तब तो मुक्ति बिल्कुल सामने है। तो विवेक की जरूरत है। विवेक का मतलब है सत्य और असत्य को जो अलग कर ले, सत्य असत्य को अलग कर ले, दूध और पानी को अलग कर ले, उसे विवेक कहते हैं। तो विवेक
के द्वारा साधना करे। साधना ऐसे न करे, साधना विवेक के द्वारा करे। पर फिर भी तो पंडित ने कहा कि साधना ना करें क्योंकि हमें विवेक नहीं है। विवेक के द्वारा साधना करें मुक्ति के लिए, पर संसार में रहने के लिए जो आप मैं और मेरा में लगे हुए हैं, शरीर को सत्य मान रहे हैं, तो भी आप साधना में लगिए, साधना में रहिए। उस साधना में रहने से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रकाश अंजोर होगा, कुछ नाम होंगे, कुछ कीर्ति होगी, कुछ बड़ाई होगी, कुछ मान होगा, यही बहुत होगा तुम्हारे लिए संसार में। क्योंकि तुम मुक्ति के मार्ग में नहीं चल रहे हो, संसार के रास्ते पर चल रहे हो, तो संसार में जो भी कुछ है भोग उपभोग वे तुम्हें प्राप्त होंगे यदि साधना में लगोगे तब। पर यदि तुम साधना में लगते हो, और वो भी कैसे लगते हो, तो बोले विवेक के साथ। तो विवेक के साथ साधना में लगो, सत्य असत्य को अलग कर करके, और तब चलो, केवल सत्य का ग्रहण करो, असत्य का परित्याग करो। इस प्रकार साधना करने से तो मुक्ति तुम्हें मिल ही जाएगी। तो इस मार्ग में कहा कर्म की भित्ति पर आगे हैं, कर्म की भित्ति पर आगे हैं। इस कर्म विषय में श्री गीता जी भरपूर शिक्षित करती है, और वो भरपूर शिक्षा जो है वो अगली बार इस पर हम आपके साथ में चर्चा करने वाले हैं कि क्या है। तो छोटे समय में भी जो भी कुछ मैं गीता जी के माध्यम से, रामायण जी के माध्यम से, और कुछ जो बुजुर्गों से जाना, आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यहीं तक फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगली बार पुनः यहाँ से आगे बढ़ कर के और आपके प्रति उपदेश करने का मैं प्रयास करूँगा। आप इस संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम के साथ लगे रहें। सनातन धर्म परिषद सूरीनाम के साथ में भी आपका प्रेम प्रिय संबंध हो, ऐसा आशा करते हुए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय